बिना मन लगे नाम जप करने से कोई लाभ हो सकता है क्या? मन तो विषयों में लगा हुआ है, मुख में नाम चल रहा है, क्या इससे कोई लाभ हो सकता है? कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या केवल नाम जप करने से सारे काम बन जाएंगे? क्या नाम जप करने से हमारा भरण पोषण हो जाएगा? क्या नाम जप करने से हमारी सामने सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? ये संशय मत कीजिए। आप धैर्यपूर्वक, विश्वासपूर्वक श्री सद्गुरुदेव के श्रीमुख से जो महाअमृतमय जीवन स्वरूप प्रभु को अधीन कर लेने वाला नाम है, मंत्र है, उसे आप श्रद्धापूर्वक निरंतर रटें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। यदि आपकी श्रद्धा नहीं भी बन रही, भाव नहीं भी बन रहा, तो आप जपिए। आपको दीर्घ काल तक जपने पर फिर दिखाई देगा कि आपकी स्थिति क्या है। जैसे कोई कहता है कि हमारा भाव ने, हमारी श्रद्धा ने, हमारा मन नहीं लगता, तो नाम जप से क्या हमारा काम बन जाएगा? विश्वास करो, पूरा का पूरा जो अन्य बड़े बड़े साधनों से कार्य नहीं बनता, वो आपका कार्य बन जाएगा। जैसे हम भाव करें या ना करें, श्रद्धा करें या ना करें, जानबूझ के अनजान में जैसे भी अग्नि छुएगी कि उसका जो दाहिका शक्ति का स्वरूप है वो आपको जलाएगा, पक्का जलाएगा। आप श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भाव से, कुभाव से कैसे भी विष पी लें, वो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि उसका प्रभाव है। आप अमृत पी ले अश्रद्धा से, अनिच्छा से, कुभाव पूर्वक, तो क्या वो विष बन जाएगा क्या? अमृत तो अमृतत्व ही प्रदान करेगा। जब ये प्राकृतिक वस्तुओं में जो भागवतिक प्रभाव, भागवतिक शक्ति है, वो दिखा के ही रहती है, आपके भाव की अपेक्षा नहीं रहती। तो जिस नाम को ऐसा महिमा में महापुरुषों ने अनुभव किया, वर्णन किया कि कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इतनी बड़ी महामहिमा में सामर्थ्य नाम में विराजमान है कि नामी भी नाम की सामर्थ्य का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है। उस नाम के प्रति ऐसी भावना बना लेना कि यदि मन नहीं जोड़ोगे तो नाम कीर्तन, नाम जप, नाम सुमिरन व्यर्थ। बिल्कुल नहीं। मन जोड़ो या ना जोड़ो, आग जला देगी। मन जोड़ो या ना जोड़ो, विष मार देगा। मन जोड़ो या ना जोड़ो, अमृत पद जो महामहिमा में है वो नाम से आ ही जाएगा। नाम की एक अपनी शक्ति है। आपके अंदर ये है कि यदि मैं हर समय राधा 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 राधा, राधा वल्लभ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या हमारा काम बन जाएगा? हमें जो आवश्यकताएं हैं क्या पूर्ण हो जाएंगी? आप विश्वास कीजिए, इससे बड़ा कोई महान कर्म नहीं है। आप जो चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कीजिए। श्री नरसिंह मेहता जी ने कोई अन्य उद्योग नहीं किया, एकमात्र श्री भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया और गृहस्थ धर्म में रहते हुए, उनके संतानें भी थी, परिवार भी था, लेकिन एकमात्र गोविंद के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एकमात्र हरि भजन।
अखिल लोकों का स्वामी दासत्व भाव को स्वीकार कर लिया। नरसिंह मेहता जी ने जब भजन, नाम कीर्तन, भगवत सेवा को अपना जीवन बना लिया तो अखिल लोकों का स्वामी स्वयं द्वारिकाधीश अपने को दास साबित कर दिया। नरसिंह मेहता जी का सांवल शाह बनकर के हुंडी चुकाई और पत्र लिखा कि इस दास को आदेश देने में कभी संकोच मत करना। पुत्र के ब्याह का सारा बोझा स्वयं ठाकुर जी ने लिया, श्री कृष्णचंद्र जी ने लिया। भात भरने का अद्भुत महामहिमा में चमत्कार पूरी सृष्टि को दिखा दिया ठाकुर जी ने स्वयं। क्या उद्योग किया नरसिंह मेहता जी ने? केवल अपने आराध्य देव के चरणारविंद में पूर्ण समर्पण, अनन्य आश्रय और खूब भजन, अन्य कोई उद्योग नहीं किया। जड़ पत्थर में हरि नाम राम नाम लिख दिया तो समुद्र में डूबा नहीं। यदि आप अपनी जिह्वा पे नाम विराजमान रखेंगे तो ये भव समुद्र आपको डुबोएगा नहीं। यदि आप सतत नाम जपने लगे तो भव समुद्र ही नहीं रह जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ये भव सिंधु सूख जाएगा, एकमात्र सच्चिदानंद घन प्रभु ही अनुभव में आएंगे। कैसा अद्भुत प्रभाव नाम का कि भगवान शिव वो भयानक हलाहल विष जो संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देता, समुद्र मंथन में जो सबसे पहले निकला जगत रक्षा के लिए, प्रभु नाम के बल से अपने कंठ में रोक लिया। बाहर रहेगा तो सृष्टि का विनाश करेगा, अंदर जाएगा तो कुप्रभाव करेगा, गले में ही रोक लिया और वह उनके आभूषण का काम हुआ। प्रभु का नाम नीलकंठ पड़ गया। रा कह के पी गए और मां कह के रोक लिया। गले में ही नाम के प्रभाव से आज भी विष, हलाहल विष रुका हुआ है। कैसा अद्भुत नाम का प्रभाव। भगवान नाम पर विश्वास करके मीरा जी ने हलाहल विष पी लिया। आप कह सकते हो तो भगवान शिव है। मीरा जी ने भगवान नाम के ही बल से विष का प्याला पिया और वो उनके हृदय में आनंद उमगन करने वाला बना। रात भर नाम कीर्तन करती रही, कहीं कोई ऐसा विष का प्रभाव किंचन मात्र नहीं पड़ा। विष अमृत हो जाता है। ऐसे महामहिमा में भगवत सामर्थ्य से पूर्ण युक्त कैसा दुर्भाग्य है कि नाम पर विश्वास नहीं, नाम में प्रीति नहीं, नाम जपने में रुचि नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जिनके रोम रोम से हरिनाम की गूंज होती थी, सदैव भगवत धाम को पधारे। सदैव छू जाए तो सामने वाला कृष्ण नाम में डूब जाए, ऐसी महिमा। आप कहेंगे कि ये आचार्य हैं, ये तो भगवान हैं, तो मेरे लिए ही तो अवतरित हुए हैं, मेरे को ही बल देने के लिए तो अवतरित हुए हैं कि ऐसे नाम जप करो, ऐसे नाम कीर्तन करो, इसमें अपार सामर्थ्य है। वो दिखाने के लिए ही तो, आचार्य आचरण करके दिखाने के लिए ही तो, वही नाम का जो रसास्वादन कराने के लिए अवतरित हुए हैं, वो नाम ही है, कोई और नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो हमारे लिए अवतरित हुए हैं, हमको शिक्षा देने के लिए अवतरित हुए, हमारी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ कराने के लिए अवतरित हुए हैं। नाम में अपार सामर्थ्य है। श्री रैदास जी नाम के प्रभाव से बड़े बड़े साधन परायण जो योगी मुनिजन आदि हैं, उनको भी आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसी महिमा श्री रैदास जी की। बड़े बड़े पांडित्य निपुण विद्वान जन भी रहस्य नहीं जान पाते थे क्या महिमा है रैदास जी की। केवल नाम के प्रभाव से
निरंतर नाम रटन, निरंतर नाम में डूबे हुए, कैसी अपार महिमा। इन महापुरुषों के चरित्रों का पठन श्रवण करो, मनन करो, फिर आपको पता चलेगा कैसी अद्भुत महिमा। रत्नाकर डाकू मरा मरा करके महर्षि वाल्मीकि बन गए। भगवान नाम के प्रभाव से ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में ही वो पद प्राप्त किया जिसकी बड़े बड़े ऋषि मुनि जन वंदना करते हैं। संकेत में, परिहास में, झूठ मूठ से, एन केन प्रकारेण कैसे भी अवहेलना करने में भी, हेला में, किसी को पुकारने में, संकेत में, अवहेलना में, हास परिहास में, झूठ मूठ से ही सही, यदि आपने भगवान नाम उच्चारण किया तो अशेष अगहरम विदु, संपूर्ण पापों का नाश करके आपको परमानंद की प्राप्ति कराए। ऐसे एक एक कवल पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ऐसे एक एक नाम पर आपके हृदय में संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध और श्री भगवान के चरणों में प्रेम, प्रियालाल के चरणों में प्रेम आपको अनुभव में आने लगेगा। ऐसे लोगों की बिल्कुल बातें न सुनो, चाहे जितने कोई विद्वान हो, चाहे जितने बड़े पद में बैठे हो, जो नाम की अवहेलना करते हो, जो भगवत लीला, भगवत धाम, भगवत रूप की निंदा करते हो, भगवत सेवा की निंदा करते हो। अरे शनकादि जैसे परम ज्ञानी महाबोध स्वरूप जो सदैव दिगंबर रहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम रटते रहते हैं। देवर्षि नारद जी जैसे महान भागवतों के आचार्य हैं और निरंतर नारायण नारायण रटते रहते हैं। भगवान महादेव जी निरंतर काशी में बैठे भगवान नाम जप करते रहते हैं। भगवान का चरणोदक गंगा जी माथे पे धारण करते हैं महादेव जी। कौन सृष्टि में ऐसा है जो प्रभु के चरणों का आश्रय, प्रभु के नाम का जप बिना किए और वो कोई पदवी प्राप्त कर लिया हो, कोई स्थिति प्राप्त। एक एक क्षण सार्थक करो नाम में, निरंतर नाम स्मरण का अभ्यास करो, फिर देखना कि आपके हृदय में ही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा, आपके हृदय में ही दिव्य लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी। आपका जो दर्शन कर लेगा, आपसे जो संभाषण कर लेगा, उसका मन लगने लगेगा भजन में। आपके मन की तो बात जाने दो, आप जप के तो देखिए।